Hello everyone, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. Students, आज की क्लास में हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ऑपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोका अल्कोलॉइड। मीन्स बोल रहा है जो आपको जो सबसे खतरनाक जो डेंजर ड्रग है जो आपको अभी पढ़ना है, डिस्कस करना है, क्या क्या है, ओपियोइड है, कैनाबिनॉइड है, कोका अल्कोलॉइड है। आपको इन्हीं तीनों ड्रग्स के बारे में देखना है, इनके वर्क कैसे होते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है, इनसे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो सब देखना है। फर्स्ट नेक्स्ट क्या है, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। ज़्यादातर ये तीनों के तीनों कहाँ से, फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में उनके इन्फ्लोरेसेंस पोर्शन से मिल सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या प्राप्त होते हैं। देखिए यही पॉइंट दो बार रिपीट कर दिया है। सम आर ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी, कुछ एल्गी से भी मिलते हैं, तो या तो फ्लावरिंग प्लांट से मिलेंगे या तो कहाँ से मिलेंगे, एल्गी से। क्लियर। चलिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ओपियोइड की बात करते हैं। तो क्या है, ओपियोइड आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। अब जब ओपियोइड एक ड्रग है, जब हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी में क्या है, उसको रिसेप्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि कहाँ है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल में क्या आता है, ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, तो हमारा मेनली क्या, ब्रेन क्या करता है, वहाँ रिसेप्टर्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे वो एक्सेप्ट करते हैं। और कहाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वहाँ भी, तो एक सीएनएस में प्रेजेंट है, एक जीआईटी में प्रेजेंट है। क्लियर, दो जगह इसके रिसेप्टर हैं। जब ये बॉडी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएंगे वो सारे के सारे रिसेप्टर्स। हेरोइन, हेरोइन क्या है, एक प्रकार का आपको ओपियोइड्स ही है। तो बोल रहा है कॉमनली इसको स्मैक कहते हैं, और केमिकली इसको डाई एसिटिल मॉर्फिन, कहीं ना कहीं दो एसिटिल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। वाइट, कलरलेस, बिटर, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, तो सफ़ेद रंग का होता है, सॉरी ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड से है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अब मॉर्फिन का नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है, उसी में एसिटिल ग्रुप को ऐड कर दिया है, तो क्या बोला है, इस प्रक्रिया को एसिटाइलेशन बोला है। आगे देखिए डायग्राम भी दिया होगा इसका। अच्छा, ये जो है जिस प्लांट से प्राप्त हो रहा है आपका हेरोइन, उस प्लांट का क्या नाम है, पॉपी। क्या नाम है, पॉपी। इसको पेपेवर सोमनीफेरम भी बोला जाता है। तो जनरली टेकन बाय, कैसे लिया जाए, स्नॉटिंग। स्नॉटिंग समझते हैं, जैसे कि जब ड्रग्स को लेते हैं थोड़ा सा जला के फिर उसको सूंघते हैं, लोग सूंघ के लेते हैं, उसको स्नॉटिंग बोलते हैं। इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ये बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है, क्योंकि एकदम डिप्रेस कर देता है, बॉडी एकदम इनएक्टिव हो जाती है इसको लेने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यही है, मॉर्फिन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और देखिए इसमें एक ये देख रहा है CH3 ग्रुप दो जगह ऐड है, तो यही क्या है, ये एसिटाइलेशन कर दिया गया है। तो वही बोल रहा है कि क्या है, ये एसिटाइलेशन हो गया है। ये पॉपी का आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊपर फ्लावरिंग है, फ्लावर है, ये इसी को बोलते हैं पॉपी है, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, आपके NCERT में दे रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड, ठीक। कैनाबिनॉइड ये भी ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। अब जैसे ओपियोइड के लिए ओपियोइड रिसेप्टर थे, तो बॉडी में इसके लिए कैनाबिनॉइड रिसेप्टर होंगे, और ये प्रिंसिपली कहाँ, ब्रेन, वो CNS में था, मीन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में और GIT में। ये मेनली कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। नेचुरल फॉर्म आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिनॉइड से नाम याद रखिएगा, कैनाबिस सटाइवा प्लांट से के इसके इन्फ्लोरेसेंस पोर्शन से प्राप्त किया जाता है। और इसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, दो OH आपको ग्रुप दिख जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए यही है आपका कैनाबिस सटाइवा का लीफ पोर्शन, इन्फ्लोरेसेंस पोर्शन, वहीं से क्या हो रहा है कि इनका देखा गया है, ठीक है, लिया गया है। देखिए द फ्लावर टॉप, इन्फ्लोरेसेंस क्या, फ्लावरिंग अरेंजमेंट आप देखेंगे वहाँ पे, तो द फ्लावर टॉप, फ्लावर का जो पोर्शन लीफ है, ठीक है, तो फ्लावर टॉप, लीफ एंड रेजिन ऑफ द कैनाबिस प्लांट। कैनाबिस प्लांट से एक मटेरियल निकाला जाता है, उसको रेजिन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इन सबको डिफरेंट टाइप से कॉम्बिनेशन कर दो, तो इससे अलग अलग तरह के ड्रग्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मरीजुआना, हसीस,
चरस, गांजा, ये सब क्या है, ये सब आप वेरियस है, अगर मतलब वेरियस मतलब अलग अलग है, मैरिजुआना अलग है, हसीस अलग है, चरस अलग है, गांजा अलग है। बस आपको क्या करना है, फ्लावरिंग ट्रॉप्स, लीव्स, रेजिन, इसको डिफरेंट तरह से कंबाइन करना है, जिससे क्या डिफरेंट टाइप से आप ड्रग्स बना सकते हो। तो बोला जाए सब किसका पार्ट है, कैनाबिनॉइड्स का ही पार्ट है, मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा। क्लियर। इसको कैसे देते हैं, इनहेलेशन, इनहेल करके सूंघ के, ओरल इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जा सकता है। ठीक है। और इफेक्ट कहाँ करेगा, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, मीन्स कार्डियक और हमारा जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है, कोकीन। कोकीन ऑब्टेन फ्रॉम कोका, कोका प्लांट होता है। ठीक, वहीं से इरिथ्रोजाइलम कोका, पूरा नाम क्या है, इरिथ्रोजाइलम, नेटिव टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से इस प्लांट को लाया गया है। कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक या क्रैक बोलते हैं, यूजुअली स्नॉटेड, इसको भी लिया जाता है स्नॉट करके। एक्सेसिव, अगर ज़्यादा डोज हो गया कोकीन का तो क्या, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का अगर हिंदी बोला जाए तो मति भ्रम, मीन्स आपका जो भ्रम एकदम छा जाएगा, लगेगा कि हाँ आप बहुत अच्छी लाइफ है, कोई टेंशन नहीं, एकदम पूरी तरह से आप माया की दुनिया में चले जाओगे। ठीक है, उसी को हेलुसिनेशन बोलते हैं। अदर वेल नोन प्लांट विच हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलाडोना, ऐसे और भी दूसरे प्लांट हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है इस टाइप से, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा प्लांट। ठीक है, तो इनसे भी जो केमिकल रिलीज होता है, अगर इनको लिया जाए तो इनसे भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आ जाती है। देख रहे हैं ये प्लांट को पहचान लीजिए, आपका धतूरा का प्लांट है, देख रहे हैं ऊपर फ्लावर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामाइन, बेंजोडाइजेपिन, ये भी 3 ड्रग्स हैं। इसी मतलब ड्रग्स की तरह ये भी है, जैसे वो भी बोला जाए एक प्रकार के सब ड्रग है। एंड अदर सिमिलर, और इसी प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं दैट आर नॉर्मली यूज्ड इन मेडिसिन, दवाइयों में इनका काम पड़ता है टू हेल्प पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस। अब ऐसा कोई पेशेंट जिसको मेंटली बीमार है, वो क्या करेगा, भागेगा, किसी को मारेगा, किसी को परेशान करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि उसको इंजेक्शन दे देते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, शांत हो जाता है, सुस्त हो जाता है। ठीक है, विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया आर ऑफन अब्यूज। ठीक, तो इंसोम्निया मतलब होता है आपको अनिद्रा। ठीक है, तो ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो उस केस में क्या होता है, इसको दवा की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एडल्सन्स एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। ठीक, एडल्सन्स मीन्स एडल्टसन्स की एज क्या है, और ड्रग्स और अल्कोहल के मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स क्या होती है उससे। तो बोला जाए एडल्सन्स मीन्स बोथ अ पीरियड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग विच चाइल्ड बिकम मैच्योर, जिस समय बच्चा क्या हो रहा है, मैच्योरिटी की तरफ आ रहा है। पीरियड क्या है, एज पीरियड क्या, 12 से 18 साल की जो एज होती है उसको ऐसा माना जाता है किया है, वही एडल्सन्स पीरियड हो सकती है। तो एडल्सन्स इज अकम्पेन्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ते हैं कि उसमें क्या होता है, वॉइस का चेंज होना, हिप रीजन का चेंज होना। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन हो, ओवर फॉर्मेशन हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, ये सब क्या है एडल्सन्स में बायोलॉजिकल और अच्छा बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। एंग्री लोग जल्दी गुस्सा होते हैं, बोलते हैं खून गर्म होता है वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा सा क्या एडल्सन्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें क्यूरियोसिटी भी आती है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं, किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, नीड फॉर एडवेंचर, खोजना चाहते हैं, एक्साइटमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटेशन, नए नए एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज जानना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉज विच मोटिवेट यंगस्टर्स टूवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल। ये सब चीज़ें जो बदलाव आते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, यंगस्टर्स को ड्रग और एल्कोहल की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। ड्रग और एल्कोहल उनको नई नई चीज़ें उनको दिखती हैं तो वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, और यंगस्टर्स से सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम उन्हीं को होती है। एडिक्शंस एंड डिपेंडेंस, उसके आदी हो जाना, उस पर डिपेंड हो जाना पूरी तरह से। एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, पूरी साइकोलॉजी बन जाती है, अगर एक दिन भी ना मिले तो इंसान परेशान हो जाता है। तो बोला जाए एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोर्बिया। ठीक है, एंड अ टेम्परेट, जैसे किसी यूफोर्बिया प्लांट होता है। ठीक है, तो उस अगर इस प्लांट के ड्रग्स को लिया जाए तो उससे साइकोलॉजिकल पूरा एडिक्ट हो जाएगा। अ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे, बहुत सुखी हो। ठीक है, जब आप ड्रग्स लोगे या अल्कोहल लोगे, बट उस समय के लिए तो आपको ठीक लगेगा, बट बाद में क्या हो जाएगा, आप एडिक्ट हो जाओगे, उसी के आदी हो जाओगे, बिना उसके रह नहीं पाओगे। तो आप क्या करोगे, पैसे के लिए दूसरों को परेशान करोगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है।
रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग, द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज। ठीक, अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप एक बार ड्रग लोगे तो आपकी बॉडी इसको रिजेक्ट करेगी, ठीक है, वो नहीं चाहेगी कि आप लो, इसको रिजेक्ट करेगी। बट जब बार बार लोगे ना, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे टॉलरेट करने लगेगी, एडजस्ट करने लगेगी, ठीक है, और धीरे धीरे इतने एडजस्ट करने लगेगी कि हैबिचुअल बना देगी आपको। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। तो अब पूरी तरह से टेंडेंसी बॉडी डिपेंड हो जाएगी, तो क्या जो अनप्लीजेंट, अप्रिय एक सिंड्रोम होता है, इसको विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, अब विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होगा, जब हैबिट हो जाएगी तो आप इसके लिए परेशान हो जाओगे, पसीने आने लगेंगे, चक्कर आने लगेंगे, और विभिन्न टाइप से क्या अनेक तरह से लक्षण दिखने हैं कि आपको बहुत से रोग हुए हैं। तो विड्रॉल सिंड्रोम में बोला था रोग में अनेक लक्षणों का समावेश, ठीक, अलग अलग टाइप से, मतलब आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसके ना मिलने से, क्योंकि आप पूरी तरह से डिपेंडेंस हो गए हो, उस पर डिपेंड हो गए, आई मीन। इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज। अब अच्छा, इसके नुकसान क्या क्या हैं। द इमीजिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर। ठीक, अब आप नॉर्मली क्या होगा, जब बार बार अचानक धीरे धीरे जब आप लेने लोगे तो आप में विड्रॉल सिंड्रोम की प्रॉब्लम आने लगी, तो क्या हो जाएगा, आप एक तरह से बोला जाए कि आप एकदम रेकलेस बिहेव मतलब लापरवाह हो जाओगे, किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहेगी। वंडालिज्म, बर्बरता मीन्स बोला जाता है किसी के साथ कितना भी गंदा बिहेव आप कर सकते हो। वायलेंस, हिंसा करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, उसका मर्डर भी कर सकते हो, ठीक है, किसके लिए, ड्रग्स अल्कोहल के लिए, इतना ज़्यादा आदी बना देता है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग, अगर हद से ज़्यादा डोज ले लोगे, मे बी लीड टू कोमा, इंसान कोमा में भी जा सकता है, एंड डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलर, क्योंकि कभी कभी हद से ज़्यादा तो रेस्पिरेटरी आपका जो पूरा सिस्टम वो फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, सेरेब्रल हिमोरेज, आपका जो ब्रेन है वहाँ से क्या ब्लड रिलीज होने लगे, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्रोनिक यूज़ ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम। क्रोनिक यूज़ मतलब बहुत लंबे समय तक, पुराने समय से, अगर ज़्यादा लंबे समय से आप लगातार कंटिन्यू ड्रग ले रहे हो, एल्कोहल ले रहे हो, तो आपका नर्वस सिस्टम और लीवर दोनों ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मीन्स डैमेज हो जाएगा। तो लीवर के डैमेज को सिरहोसिस भी बोलते हैं। द यूज़ ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन एडवर्सली इफेक्ट द फीटस, बच्चे को भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात की जाए तो बोला ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या करो, अब मतलब क्योर रखो, आई मीन प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर है क्योरिटी से। आप बाद में दवा करोगे, इससे अच्छा पहले ही अपने आप को सुरक्षित रख लो, है ना। सम ऑफ द मीजर मेंशन्ड हियर। अच्छा, किससे बच सकते, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अनड्यू पीयर प्रेशर का मतलब, पीयर प्रेशर मतलब क्लासमेट्स, जैसे क्लासमेट्स है, कोई ड्रग ले रहा है, आपको ही बोले चलो यार तुम भी लो, तो बट आपको उसको अवॉइड करना है, नहीं नहीं ये गलत है, क्योंकि आप शिक्षित हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है क्या गलत है क्या सही है। तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, क्लासमेट्स का या फ्रेंड्स का अगर प्रेशराइज करें तो उसको अवॉइड करो। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, दूसरे से कंसल्ट करो, डिस्कस करो सही गलत, एजुकेशन अच्छी पढ़ाई करो, उसमें आपको बताया जाता है कि नहीं ये रॉन्ग है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अगर आपके पास पीयर्स में अच्छे दोस्त हैं, अच्छे क्लासमेट्स, उनसे आप हेल्प लो कि भाई मुझे यूज़ करना चाहिए या नहीं। पेरेंट्स से डिस्कस करो कि ये गलत है या सही, तो पेरेंट्स आपको सही नॉलेज देंगे। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, कब कोई भी ड्रग्स आप यूज़ करो, देखो उसमें डेंजर साइन बना होता है, तो आप वहाँ देखो कि नहीं ये डेंजर साइन है, मीन्स इससे प्रॉब्लम हो सकती है। सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, प्रोफेशनल मीन्स बोला जाए आप जिस प्रोफेशन में हो वहाँ के लोगों से बात करो। इसके अलावा अगर आप हैबिचुअल हो भी गए तो आप मेडिकल अभी क्या है कि मेडिकल काफ़ी हेल्प करता है, तो उससे क्या हो सकते हैं, आप सही हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या था, इससे प्रिवेंट होने का रास्ता था। क्लियर। फाइनली देखिए चैप्टर या टॉपिक फिनिश हो चुका है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।